बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, जन्नती औरत जन्नत में कितने जोड़े पहने हुए होगी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10 जोड़े, ऑप्शन बी 50 जोड़े, ऑप्शन सी 60 जोड़े, ऑप्शन डी 70 जोड़े। और सही जवाब है ऑप्शन डी 70 जोड़े। सवाल है, ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फ़र्ज़ है, ऑप्शन बी जायज़ है, ऑप्शन सी सुन्नत है, ऑप्शन डी मुस्तहब है। और सही जवाब है ऑप्शन सी सुन्नत है। सवाल है, सबसे पहले जुम्मा किसने कायम किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत असद बिन जरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत असद बिन जरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, हिजर अस्वद खाने काबा की किस सिमत में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मगरिबी सिमत में, ऑप्शन बी जनूब मगरिबी सिमत में, ऑप्शन सी शुमाली सिमत में, ऑप्शन डी जनूबी सिमत में। और सही जवाब है ऑप्शन बी जनूब मशरिकी सिमत में। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में सबसे ज़्यादा अरसा रहने का शर्फ किस ज़ौजा मोहतरमा को हासिल है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन सी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन डी हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में सबसे ज़्यादा अरसा रहने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के बाद 25 साल तक हयात रहीं। सवाल है, क्या ये दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना मुकम्मल दुरूद शरीफ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जी नहीं, ऑप्शन बी ये मुकम्मल दुरूद है, ऑप्शन सी आधा दुरूद है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन बी ये मुकम्मल दुरूद है। सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कितने मुर्दों को ज़िंदा किया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और सही जवाब है ऑप्शन सी 4। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 मुर्दों को ज़िंदा किया था। पहला मुर्दा एक लड़की का था जो बूढ़ी होकर उठी थी। दूसरा मुर्दा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था जिसने उन लोगों के साथ बातचीत भी की थी और जिसके मुतालिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने दरअसल एक दरख्वास्त भी कर डाली थी। तीसरा मुर्दा यहूदियों के एक बड़े आदमी का था और चौथा मुर्दा एक बहुत ही ख़ास शख्स का था। सवाल है, जहन्नुम की आग का रंग कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सुर्ख, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला। और सही जवाब है ऑप्शन सी काला। सवाल है, क्या दूध ना देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सख्त गुनाह है, ऑप्शन बी मकरूह है, ऑप्शन सी मुस्तहब है, ऑप्शन डी जायज़ है।
और सही जवाब है ऑप्शन डी जायज़ है। ऐसे जानवर की कुर्बानी जो शुरू से ही दूध ना देता हो या बाद में दूध देना बंद कर दे तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। ये कोई ऐसा ऐब नहीं है जो कुर्बानी से माना हो। सवाल है किस औरत के पसीने से कपड़े नापाक हो जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चोरी करने वाली, ऑप्शन बी सूद खाने वाली, ऑप्शन सी हर वक्त शराब पीने वाली, ऑप्शन डी गुनाह करने वाली। और सही जवाब है ऑप्शन सी हर वक्त शराब पीने वाली। सवाल है किस नबी का हाथ सूरज की मानिंद चमकता था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अजाब कहा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पेट दर्द को, ऑप्शन बी ताउन को, ऑप्शन सी खांसी को, ऑप्शन डी जुकाम को। और सही जवाब है ऑप्शन बी ताउन को। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बीमारी यानी ताउन अजाब है जिसके ज़रिए से तुमसे पहले कुछ उम्मतों को सज़ा दी गई थी। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है हालत नापाकी में बाल या नाखून काटना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सख्त गुनाह है, ऑप्शन बी अजाब कब्र होता है, ऑप्शन सी मकरूह है, ऑप्शन डी वबाल का बाइस है। और सही जवाब है ऑप्शन सी मकरूह है। हालत हैज़ में बुजुर्गाने दीन ने फरमाया ये हैज़ एक नापाकी होती है जो मुद्दत से पूरी होती है। किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और कम अज़ कम 3 दिन होते हैं। चूँकि ये नापाकी के अयाम हैं इसलिए बुजुर्गाने दीन ने मना फरमाया है कि जिस्म का कोई हिस्सा इस नापाकी के दौरान जिस्म से जुदा ना हो। उसी तरह जनाबत के अंदर भी मना किया गया है कि नाखून वगैरह ना काटें, गोया वो नाखून जनबी दूर होगा, ये बेहतर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह हालत हैज़ और हालत जनाबत में नाखून और बाल वगैरह ना काटे जाए तो बेहतर है। जब हैज़ ख़त्म हो जाए या गुस्ल जनाबत कर लें तो उसके बाद ये सब काम करें, लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है। सवाल है याजुज माजुज दुनिया के कितने हिस्से में मौजूद हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 190। और सही जवाब है ऑप्शन डी 190। नाजरीन आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।